माँ, यह क्या इतना सारा आटा सेक रही हो? मैं इतने सारे लड्डू नहीं ले जाऊंगी। खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। आप कुछ कम कर लो। बहुत समय भी लग जाएगा और हमें बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। मार्केट भी जाना है और शॉपिंग भी तो करनी है। सपना ने रसोई में माँ सुजाता को कहा, हाँ बस थोड़ा सा समय और लगेगा। मैं घी में आटे को सेक लेती हूँ, लड्डू रात को बांध लूँगी। सुजाता जी ने कलछी चलाते हुए कहा, पर माँ इतने सारे लड्डू बनाओगी? आपकी तो एक ही बेटी है और किसको बांधने हैं? सपना ने फिर कहा, तू भूल रही है सपना, तेरे एक भाई भी है। मेरे लिए तो बेटा और बेटी दोनों बराबर है। घर में कोई भी चीज़ बनेगी तो दोनों के यहाँ जाएगी। माँ, आप भी कमाल करती हो। भला बेटे के यहाँ लड्डू कौन भेजता है? वो भी उनकी शादी के बाद भाभी को देखा है, सिर्फ अपना ही सोचती हैं। भैया को भी यहाँ आने नहीं देती हैं। फिर भी आप वैभव भैया की इतनी फिक्र करती हो। माँ हूँ ना, अपनी ममता को भूल नहीं सकती हूँ। नहीं भूल सकती कि जब तुम मेरे पास थे तो मैं हर चीज़ के दो हिस्से करती थी। ये भी नहीं भूल सकती कि मैंने तुम दोनों को बराबर प्यार लुटाया है। तुम दोनों ही हर ख्वाहिश पूरी की है। तुम दोनों की मैं भेदभाव नहीं किया है मैंने। बच्चे खा लेते थे तो माँ का भी पेट भर जाता है। वैभव की कोई मजबूरी होगी। मैं अपने बच्चे को उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी नहीं भूल सकती हूँ। जब जब वो नहीं खाएगा मैं भी उस गले से नहीं उतारूंगी। सुजाता जी भावुक हो गई और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी। माँ, भैया और भाभी ने आपके साथ इतना बुरा किया। जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी भैया मेहमानों की तरह आकर बस तबीयत पूछकर चले जाते थे। एक रात भी अस्पताल में नहीं रुके। भाभी तो तबीयत पूछने आई भी नहीं। आज भी उन दोनों को आपसे कोई मतलब नहीं। पापा के रिटायरमेंट के फंक्शन पर भी भैया नहीं आए। कह रहे थे कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। फिर भी आप उनके लिए इतना सोचती हो। आज मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मुझे एक भी दिन घर रहने को नहीं बुलाया। मेरे ससुर जी के उठावने में भी बैठने नहीं आए। कोई रिश्ते नाते से उन्हें मतलब नहीं है, फिर भी आप उनकी इतना चिंता करती हो। सपना कहे जा रही थी, सपना तो कितनी ही बातें याद दिला दे, पर आखिर वो है तो मेरा ही खून। अपनी कोख में रखा है, जन्म दिया है, उस अपने खून से सींचा है। जिस बेटे के लिए इतनी मन्नत मांगी थी, जिसे इतने लाड से पाला है, उसके लिए ममता कम नहीं होती है। तू भी मुझे प्यारी है। मेरे लिए बेटा बेटी दोनों बराबर है। हमारा जो भी है तुम दोनों का ही तो है। मैं तेरे लिए जितना करूँगी उतना ही बेटे के लिए भी करूँगी। आज नहीं तो कल तो उसको समझ में आएगा। उसे एक दिन तो महसूस होगा कि मुझे छोड़कर चला गया, पर मैंने उसकी फिक्र और परवाह कभी नहीं छोड़ी है। माँ का दर्द बनकर ही समझ आता है। एक दिन तू भी समझ जाएगी। सुजाता सपना के साथ मार्केट भी गई और अपनी बहू के लिए भी उपहार खरीद लिया। लड्डू और मठरी के डिब्बे भी भर लिए। सपना और वैभव एक ही शहर में रहते थे। जब सपना को विदा किया तो बोली, देख ये दोनों डिब्बे तू उसका ड्राइवर आएगा तो उसके साथ भिजवा देना और कहना माँ ने उसे बहुत सारा प्यार भेजा है। सपना को बहुत अजीब लग रहा था कि जब भैया का व्यवहार ठीक नहीं है तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। सपना ने डिब्बे भिजवा दिए। कुछ समय बाद उसके जुड़वा बच्चे हुए। सपना एक बेटे और एक बेटी की माँ बन गई। समय पंख लगाकर उड़ गया। दोनों बेटा बेटी बाहर पढ़ाई करने चले गए और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद दोनों बच्चों की शादी भी कर दी। सपना की बेटी भी मायके आई हुई थी। उसे विदा करना था। जब वो जाने लगी तो सपना ने 2 डिब्बे और थमा दे। माँ, ये किसके लिए हैं? तेरे भाई के परिवार के लिए। उसके घर भिजवा देना और कहना मैंने याद किया है। सपना की आंखें गीली हो गई। सपना के पति की मृत्यु हो गई थी। पेंशन से घर चल रहा था। बेटा फ़ोन पर तो समाचार पूछता था पर कभी साथ रहने को नहीं कहता था। माँ, भैया को ये सब भिजवाने की ज़रूरत क्या है? माँ हूँ ना। माँ की ममता, माँ का दर्द माँ बनकर ही समझ में आता है। जब तेरी नानी ये सब कहती थी तो मुझे समझ नहीं आता था। मैं तेरी ही तरह गुस्सा करती थी। सपना की बेटी कुछ समझ नहीं पाई और विदा ले गई।
आज सपना ने माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। माँ, मैंने तुम्हें हमेशा भैया के लिए कुछ करने से रोका। उस समय मैं नादान थी, उनकी ममता को पहचान नहीं पाई। उस अब खुद माँ हूँ। मेरे लिए भी बेटा बेटी बराबर ही हैं, दोनों के लिए एक जैसा ही करने का मन करता है। पाठकों, एक माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, बेटा हो या बेटी, वो दोनों को समान रूप से प्यार करती है। बच्चे चाहे कितनी ही गलतियां कर ले, माँ की ममता के सागर में वो गलतियां जाकर खो जाती हैं। माँ तो जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक अपने बच्चों की फिक्र और परवाह ही करती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दर्द सह लेती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।